बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट? तो आज एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर होता हूं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो शुरू होने से पहले मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दें ताकि शॉर्ट हैंड के रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहें। आज हम सीखेंगे लेक्चर नंबर 31। लेक्चर नंबर 31 में हम क्या सीखेंगे? SW सर्कल। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि SW सर्कल क्या होता है, SW सर्कल को आपने कौन सी जगह पे लगाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसकी डेफिनेशन करूंगा, फिर उसके बाद इसकी एग्जांपल दूंगा, आपको समझ आ जाएगी। अब देखें क्या होता है। सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन करता हूं। SW सर्कल, अ लार्ज इनिशियल सर्कल रिप्रेजेंट SW कॉल्ड स्वे। The SW circle is written in the same direction as the S circle। देखें क्या कहता है कि स्वे सर्कल क्या होता है। एक बड़ा सर्कल जो किसी स्ट्रोक्स के शुरू में लगाया जाए तो वो SW या स्वे के लिए इस्तेमाल होगा। ये देखें बड़ा सर्कल हमने क्या किया था, पीछे भी पढ़ा था, लेकिन वो स्ट्रोक के आखिर में हमने लगाया था। किसके लिए पढ़ा था? सेस या सिज के लिए हमने बड़ा सर्कल पढ़ा था। यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्ट्रोक के शुरू में लगाएंगे तो किसके लिए इस्तेमाल होगा? SW या स्वे के लिए इस्तेमाल होगा। अब यहाँ पर देखें मैं एग्जाम्पल देता हूँ। जिस तरह देखें हमारे पास वर्ड्स है स्वीप। क्या वर्ड्स है? स्वीप। स्वीप में हमें साउंड आती है SWE और P की। अब यहाँ पर देखें मैंने SW के लिए क्या कर दिया, सर्कल लगा दिया, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या करूँगा, P की स्ट्रोक डाल दूंगा तो क्या बन जाएगा? स्वीप। ये देखें SWE और P क्या बन गया? स्वीप। यहीं पर भी स्ट्रोक के शुरू में SW आ जाए तो आपने क्या करना है, SW के लिए बड़ा सर्कल इस्तेमाल करना है। जिस तरह देखें स्ट्रोक के आखिर में हम इस्तेमाल करते थे सेस या सिस के लिए, अब SW के लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रोक के शुरू में सर्कल इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद देखें हमारे पास वर्ड्स है स्वीट। क्या वर्ड्स है? स्वीट। स्वीट में हमें साउंड आती है SWE और टी की। ये देखें SW के लिए मैंने क्या कर दिया, सर्कल डाल दिया, फिर उसके साथ मैंने क्या कर दिया, टी की स्ट्रोक डाल दिया। देखें SWE और टी क्या बन गया? स्वीट। फिर उसके बाद देखें आपके पास वर्ड्स है स्विच। क्या वर्ड्स है? स्विच। ये देखें SW के लिए सर्कल हो गया, फिर उसके बाद मैंने क्या कर दी, चे की स्ट्रोक डाल दी। देखें SWI और चे क्या बन गया? स्विच। उसके बाद देखें आपके पास वर्ड्स है स्विम। क्या वर्ड्स है? स्विम। SW के लिए क्या हो गया, सर्कल, उसके बाद M की स्ट्रोक डाल दी। देखें SWI और M क्या बन गया? स्विम। ये पार्ट बी में क्या कहता है, द SW सर्कल रिप्रेजेंट द वर्ड हैज़ वी इन सच फ्रेजेस हैज़। क्या कहता है कि बड़ा सर्कल एज वी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या कहता है कि SW का जो बड़ा सर्कल है किसके लिए इस्तेमाल करेंगे? एज वी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी फ्रेज कर सकते हैं। जिस तरह देखिए मैं आपको करके बताता हूँ। अब देखें हमारे पास वर्ड्स है एज वी हैव। क्या वर्ड्स है? एज वी हैव। पहले हम इस तरह लिखते थे, एज के लिए अलग लिखते थे, वी के लिए अलग लिखते थे और हैव के लिए अलग लिखते थे, इस तरह लिखते थे। अब कहता है कि एज वी के लिए आपने क्या करना है, बड़ा सर्कल लगाना है। अब यहाँ पर देखिए मैंने बड़ा सर्कल लगा दिया, इसमें क्या हो गया, एज वी शामिल हो गया। फिर उसके साथ आपने क्या करना है, हैव लगा देना है। ये देखें यहाँ से मैंने वी की स्ट्रोक लगा दी तो क्या बन गया, हैव। एज वी हैव, यानी इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। इतना आप मिला के लिखेंगे आपके लिए आसानी होगी। देखें उसके बाद आपके पास वर्ड्स है एज वी नो। क्या वर्ड्स है? एज वी नो। पहले हम इस तरह लिखते थे एज वी नो, इस तरह लिखते थे। अब क्या कहता है कि एज वी के लिए आपने क्या करना है, बड़ा सर्कल डालना है। फिर उसके बाद आगे क्या आ रहा है, एन आ रहा है, तो एन को मैंने क्या कर दिया, इसके साथ मिला दिया तो क्या बन गया, एज वी नो। फिर उसके बाद देखिए आपके पास आता है एज वी विश। क्या वर्ड्स है? एज वी विश। पहले इस तरह लिखते थे एज वी विश, इस तरह हम लिखते थे। अब किस तरह लिखेंगे, देखें एज वी के लिए तो क्या हो गया, सर्कल हो गया, एज वी के लिए क्या हो गया, बड़ा सर्कल हो गया, और उसके बाद विश वाली शॉर्ट फॉर्म आपने लगा देनी है। क्या बन गया, एज वी विश। इस तरह आपने क्या करना है, एज वी के लिए भी बड़ा सर्कल इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद पार्ट सी में क्या कहता है, द लार्ज सर्कल रिप्रेजेंट द 2S इन सच फ्रेजेज। यहाँ पर कहता है कि बड़ा सर्कल 2S के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी पिछले रूल में हमने पढ़ा था कि बड़ा सर्कल एज वी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि 2S के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, बड़ा सर्कल लगा सकते हैं। जिस तरह देखें मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। जिस तरह देखें हमारे पास वर्ड्स है दिस इज। क्या वर्ड्स है? दिस इज। अब देखें ये हमारे पास, पहले हम इस तरह लिखते थे, दिस अलग लिखते थे और इज अलग लिखते थे। तो अब आपने क्या करना है कि 2S जहां पर भी आ जाए तो आपने क्या करना है, बड़ा सर्कल डाल देना है, SW वाला। अब देखें यहाँ पर भी ऐसे और यहाँ पर भी ऐसे, इसको अब मैं क्या करूँगा, मिला के लिखूंगा। ये देखें
दिस इज, यहाँ पर 2 एस आ गए हैं तो मैंने क्या कर दिया है, बड़ा सर्कल डाल दिया है। अब देखें हमारे पास वर्ड्स है दिस सिटी, पहले हम इस तरह लिखते थे, दिस अलग लिखते थे और सिटी अलग लिखते थे। अब यहाँ पर देखें 2 एस आ रहे हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, बड़ा सर्कल डालेंगे SW वाला। देखें दिस सिटी, समझ आ गई। यानी आपने क्या करना है, अलग अलग नहीं लिखना बल्कि आपने क्या करना है, मिला के लिखना है। अगर आपको समझ नहीं आती, आप नहीं लिख सकते मिला के, तो आप अलग भी लिख सकते हैं, मसला नहीं है। देखिए आपके पास वर्ड्स है एज सून एज। अब यहाँ पर भी क्या आ गए, 2 एस आ गए तो 2 एस के लिए मैं क्या करूंगा, बड़ा सर्कल इस्तेमाल करूंगा। 2 एस के लिए मैंने क्या कर दिया, बड़ा सर्कल लगा लिया है। फिर उसके बाद क्या हो गया, एन डालूंगा, फिर एज वाली शॉर्ट फॉर्म डाल दूंगा। क्या बन रहा है, एज सून एज। यानी ये 2 एस के लिए मैंने क्या किया है, बड़ा सर्कल लगा दिया, उसी के अंदर क्या हो गया, एज शामिल हो गया। तो इसी तरह आपने क्या करना है, जहां पर भी 2 एस आ जाए तो आपने क्या करना है, 2 एस के लिए बड़ा सर्कल इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, ये और भी एग्जांपल है, आपने बुक से देख लेनी है और साथ आपने क्या करनी है, शॉर्ट फॉर्म की भी तैयारी कर लेनी है। ये देखें आपके पास शॉर्ट फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट, यानी यूनाइटेड स्टेट आ जाए तो एन के साथ आपने क्या करना है, बड़ा सर्कल लगाना है, SW वाला। एन के साथ आपने बड़ा सर्कल लगाना है तो क्या बन जाएगा, यूनाइटेड स्टेट। फिर उसके बाद आपके पास आता है न्यूयॉर्क, यानी एन के साथ वाई लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूयॉर्क बन जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास आता है लार्जेस्ट, यानी जे के साथ ST लूप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट। फिर उसके बाद आता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी पहले था यूनाइटेड स्टेट और अब आपने क्या करना है, अमेरिका के लिए के डाल देना है तो क्या बन जाएगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आपने क्या करना है, एक्सरसाइज 35 की भी क्या कर लेनी है, प्रैक्टिस कर लेनी है, बार बार इनकी प्रैक्टिस करनी है। जब तक आपको समझ नहीं आती तो आपने बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दें ताकि शॉर्ट हैंड के रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।